हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एएलपी की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भरना भी शुरू हो गया है। अब देखिए कैसे कहाँ से फॉर्म भरें। सबसे बड़ी बात यही है कि अब फॉर्म हम भरें कहाँ से। देखिए पिछली वैकेंसी जो 2018 में आई थी, बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन इसी वजह से भी नहीं हुआ था कि उन्होंने फॉर्म गलत जगह से भर लिया था, गलत जोन चुन लिया था जहाँ कट ऑफ हाई चली गई थी। और ऐसा ही मेरे नज़र में एक मेरा दोस्त था, उसका हुआ था। उसका मुझसे ज़्यादा नंबर था और मेरा उससे कम था, लेकिन मेरा CBT 1 पार हो गया, उसका नहीं हो पाया था। उसने अजमेर से भरा था इसलिए। तो ये भी बड़ी बात है कि आपको कहाँ से फॉर्म भरना है, इसको आपको चुनना होगा। तो देखिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे सकता हूँ उसका कि आपको किस हिसाब से फॉर्म भरना है और कहाँ से फॉर्म भरना है। तो देखिए उसमें करने के लिए कई सारे पहलू हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी देखी जाती है कहाँ से है। ज़्यादा वैकेंसी है, स्टूडेंट सबसे ज़्यादा फॉर्म वहीं से भरता है। और दूसरा एक होता है, अगर आप अपने घर के आसपास जॉब चाहते हैं तो अपना लोकल जोन चुनिए, जहां आपका मतलब आपका जो भी घर है वो कौन से जोन में पड़ता है, कौन से आरआर में पड़ता है, वो आप चुनिए और वहां से फॉर्म भरिए। चाहे आप वैकेंसी कितनी भी हो, आपको थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है अगर आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप फॉर्म ऐसे जोन से भरिए जहां आपको सेफ लगता हो, जहां आप सेफ हो, जहाँ की कट ऑफ कम जाने के चांस हो। कब कम कट ऑफ कैसे जाएगी अभी ये तो कोई नहीं बता सकता है कहाँ जाएगी। तो देखिए लेकिन एक ओवरव्यू और एक एनालिसिस 2018 की जो वैकेंसी हम लोगों की थी उसमें हम लोगों का हुआ था। जिस हिसाब से मेरा जो था वो दोस्त का अजमेर जोन से था, उसका नहीं हुआ था, लेकिन मेरा रांची से हो गया था और उसका नंबर मुझसे ज़्यादा था। और दोनों हम लोग जनरल कैटेगरी के थे, तो ये सब देखना होगा। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात की जाए, नंबर 1 तो यही बात आप नोट करके रखिए, अपना लोकल। अगर आप अपने घर से के आसपास जोन जॉब करना चाहते हैं तो अपना लोकल जोन चुनिएगा, सबसे पहले यही हो गया। अब उसमें क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट के जोन ऐसा होगा कि जिसमें वैकेंसी बहुत कम होगी। मान लीजिए किसी का भोपाल WR है लेकिन 65 वैकेंसी है, अब उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा है कि फॉर्म कैसे भरें यहाँ से, यहाँ तो बहुत कम वैकेंसी है। तो देखिए आप फिर अलग जा सकते हैं, लेकिन रेलवे की जॉब ऐसी है, फिर आपको बाहर ही अपने घर से रहना होगा, वहाँ से जॉब करनी होगी, ट्रांसफ़र मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन बहुत सारे लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, जॉब मिल जाए कैसे भी, तो उसके लिए है। तो सबसे पहले दोबारा फिर बता दे रहा हूँ, लोकल जॉन सबसे बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी तैयारी को लेके तो देखिए कुछ जॉन जो हैं, देखिए अब सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात की जाए तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 1192 वैकेंसी देखने को मिल रही है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, फॉर्म भी इतने ही ज़्यादा भरे जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी को देख के नंबर ऑफ स्टूडेंट भी वहाँ सबसे ज़्यादा फॉर्म भरते हैं। तो ये हो गया एक। तो आप इधर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ भी फॉर्म ज़्यादा भरे जाएंगे। और यहाँ लेकिन फॉर्म कौन भरेगा, जो कॉन्फिडेंट नहीं होगा या जो सेफ खेलना चाहेगा वो यहाँ फॉर्म भरेगा। तो देखिए दोस्तों, अहमदाबाद की बात की जाए, ये एक अच्छा जोन हो सकता है आप सब लोगों के लिए। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, WR भर सकते हैं आप। इसमें 238 वैकेंसी है, क्योंकि राजस्थान में अगर आप अजमेर से भरेंगे, यहाँ का कट ऑफ हर बार की तरह हाई जाता है, तो आप अहमदाबाद चुन सकते हैं, उसका दूसरा विकल्प। ऐसे ही अजमेर से ही राजस्थान से आप बिलोंग करते हैं तो ये भर सकते हैं। और उसके बाद देखिए बेंगलोर, अगर आप कहीं से भी हैं बेंगलोर भरेंगे, कट ऑफ कम जाता है इसका और इसमें वैकेंसी भी अच्छा है। ये मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप दूर जॉब कर सकते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये अच्छा वैकेंसी है यहाँ पर, 473 वैकेंसी। उसके बाद देखिए WCR भोपाल और WR राजस्थान के कैंडिडेट ये भी भर सकते हैं, आपके पास ये भी विकल्प है। इन दोनों में से कोई भी भर सकते हैं, लेकिन इसमें वैकेंसी कम है तो थोड़ा आपको कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसमें WCR है, इसमें प्रेफरेंस मांगता है तो वहाँ से आप भर सकते हैं। आपका फॉर्म RRB भोपाल से भरा जाएगा, उसमें फिर प्रेफरेंस WCR WR आएगा। अब देखिए भुवनेश्वर से भी आप भर सकते हैं, ये उड़ीसा के आसपास के अगर आप हैं या उड़ीसा से हैं तो भुवनेश्वर से भर सकते हैं, या फिर आप दूर से भी जॉब करना चाहते हैं तो आप यहाँ भी भर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको टॉप 2-3 जोन जहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। बिलासपुर में 124 वैकेंसी है, ये आप भर सकते हैं। अगर छत्तीसगढ़ से हैं, झारखंड से हैं, बिलासपुर जा सकते हैं। चंडीगढ़, अगर आप उत्तर भारत में कहीं से भी हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, पंजाब हरियाणा से हैं, तो ये भर सकते हैं आप।
चेन्नई अगर कोई साउथ में जा सकता है तो ये तो सबसे सेफेस्ट जोन होने वाला है। इसकी जो कट ऑफ है बहुत ही कम जाने वाली है। लेकिन इसमें देखिए चेन्नई की दूर पड़ता है। अगर आप उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं या कहीं से भी करते हैं, साउथ में आपको जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कट ऑफ एकदम सेफ रहेगा, स्कोर बहुत कम जाएगा। इधर गोरखपुर हाई रहने वाला है गोरखपुर में, क्योंकि बिहार के कैंडिडेट और उत्तर ये पूर्वी यूपी के कैंडिडेट यहाँ से फॉर्म भरेंगे। तो ये हो सकता है कि इसकी कट ऑफ आपको हाई देखने को मिले। लेकिन अगर आप अपना होम जोन भरना चाहते हैं, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हैं, तो यहाँ से भी आप भर सकते हैं। गुवाहाटी असम साइड में पड़ता है। अगर आप बंगाल से हैं या असम से हैं तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जम्मू और श्रीनगर, ये देखिए उत्तर एकदम उत्तर में। अगर आप पंजाब हरियाणा से हैं तो इधर आप जा सकते हैं। और इसमें वैकेंसी हालांकि कम है, लेकिन इसमें भी जो कंपटीशन है बहुत मॉडरेट लेवल का है, ज़्यादा नहीं होने वाला है। और देखिए ER इसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। ईस्टर्न रेलवे में कोलकाता RRB है। SCR इसमें भी कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार और बंगाल और झारखंड के जो कैंडिडेट हैं ज़्यादातर यही प्रेफर करते हैं। मालदा में बंगाल के लोग, बिहार के लोग ज़्यादा जाते हैं। तो यहाँ अगर आप बंगाल से हैं तो आप इसको बिना सोचे समझे भर दीजिए। उसके बाद देखिए मुंबई में 26 है SCR में। लेकिन सेंट्रल रेलवे में देखिए 411। ये एक अच्छा जोन होने वाला है। अगर आप सेफ चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तैयारी को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है तो अब उसमें भी आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी इसमें देख सकते हैं। देखिए OBC SC ST UR, आप उसके हिसाब से भी इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। मैं टोटल वैकेंसी का कर रहा हूँ वहाँ से भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनरल का होने वाला है, फिर OBC का, ये आप सब लोगों को पता है। उसी हिसाब से EWS कैंडिडेट हैं उनका भी। अब देखिए प्रयागराज 241, लेकिन इसमें कंपटीशन हाई रहता है हर बार। तो आप प्रयागराज भर सकते हैं, लेकिन इतना भी हाई नहीं रहेगा, हाईएस्ट नहीं जाएगा, इतना मैं कह सकता हूँ। लेकिन कंपटीशन इसमें रहने वाला है, तो आप प्रयागराज भर सकते हैं। अगर यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, तो इसको भर सकते हैं। रांची ये एक सेफ जोन रहने वाला है। देखिए SCR में 153 वैकेंसी हैं और ये एक सेफ जोन रहने वाला है। इसमें भी आप भर सकते हैं। जनरली इसमें बिहार के लोग, झारखंड के लोग, बंगाल के लोग भरते हैं, क्योंकि वैकेंसी अच्छी है इसमें, आप इससे भर सकते हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे में देखिए सिकंदराबाद से भरेंगे। ये एकदम आपके अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर लेंगे, इसमें बहुत कम, और मैं समझता हूँ सबसे लोवेस्ट कट ऑफ जाने वाली है वो सिकंदराबाद की जाने वाली है। क्योंकि देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें बहुत ज़्यादा हैं और इधर फॉर्म भी बहुत कम भरे जाते हैं। और लास्ट में फिर देखते हैं एक बार कितना फॉर्म भरा जाता है। ये डाटा पिछली 2018 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इस बार बदल भी सकता है, लेकिन जो एनालिसिस है प्रीवियस ईयर में जो वैकेंसी आई थी उसके हिसाब से कर रहा हूँ। उसके बाद सिलीगुड़ी 67, और ये भी देखिए बंगाल के लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं इसमें, तो इसमें भी कंपटीशन देखने को मिलेगा। और तिरुवनंतपुरम, इसमें कम कंपटीशन देखने को मिलेगा आपको, और ये भी आप भर सकते हैं। उसी हिसाब से देखिए ये एनालिसिस था। अब देखिए आप लोग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो गए होंगे कि आपने बता क्या दिया। तो देखिए मैं वही कहना चाहूँगा, अगर आप रेलवे की जॉब बाहर से कर सकते हैं, घर जा कोई दिक्कत नहीं है, जोन से लेके कि कहीं से भी, लेकिन हमारा जॉब हो जाए। तो देखिए सबसे मैंने जो बताया, एक तो आपको बताया ये बिलासपुर वाला एक, और आप दूसरा देख सकते हैं ये रांची वाला जो है, रांची देख सकते हैं, रांची से भी भर सकते हैं आप, अच्छी वैकेंसी है। और दूसरा है मुंबई, जो कि सब इसमें वैकेंसी है। और एक और था इसमें सिकंदराबाद, देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी। ये 3, अगर आप जॉब चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ये 3 RRB मेरे हिसाब से हैं। और देखिए हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत राय होती है, तो उसमें भी देख सकते हैं आप। देखिए अगला बात करते हैं, अगर आप अपने होम से भरना चाहते हैं तो आप इसमें देख लीजिए कौन सा आपके घर के पास में है, उसके हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं और अपनी मेहनत में लग जाइए। और दोस्तों देखिए एक बात और मैं बता दूं आपको, 2018 की वैकेंसी में बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी गलतियां किए थे, तो वो आप लोग ना करें। तो आपको क्या करना है, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस देता रहूँगा इसकी, और फॉर्म कहाँ से भरना है ये मैंने आपको बता दिया है। अगर आप अब भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, और पर्सनली मैं आपका रिप्लाई भी करूंगा उसको। कोई दिक्कत है आप पूछ सकते हैं और फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये था आज का एनालिसिस कि कहाँ से फॉर्म भरना है। सबसे
मैंने यही, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।